हाय। एक महीने के बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेब्रुवरी मंथ मेरे लिए इतना अच्छा गया नहीं, गलती मेरी थी। आई थॉट शी इज़ माननीय नरेंद्र मोदी, वो माननीय नीरव मोदी निकली। आई थॉट शी इज़ माई ब्लू चिप, बट वो ऐसी पेनी स्टॉक निकली जो डीलिस्ट भी होके चली गई। सो देयर आई थॉट कि मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा। सो वॉट आई डिड इज फॉर पीपल लाइक यू एंड मी जो 2023 में सिर्फ इंप्रूव नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्फ। सो उनके लिए आई विल बी सून आउट विद माई टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम, जहां पे वी लर्न कि स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज कैसे समझे। वो चार्ट है ना, दैट इज एन लैंग्वेज। आई प्रॉमिस यू विल फील द एक्सपीरियंस। यू वुड से कि ये स्टॉक मुझसे कुछ बोलना चाहता है, एंड देयर यू होल्ड एन एज ओवर अदर्स। एंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस, प्लीज कमेंट डाउन दैट ठुकरा के मेरा प्यार मेरा पोर्टफोलियो देखोगे। हाय, दिस इज सुमित विश्वकर्मा, द फाउंडर ऑफ फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स। वी टीच फाइनेंस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आज आई टेल यू अबाउट बैंक्स। बैंक्स आर मास्टरमाइंड। सो आई थॉट इट इज एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप मेरे जैसे कॉमन पीपल को हमको जानना चाहिए। डू यू नो बैंक आपके लोन बेच देते हैं? बैंक कैसे लोन बेच सकता है? लोन थोड़ी बिकता है। एक कस्टमर होता है, वो बैंक के पास जाता है, बैंक लोन दो, बैंक बोलता है लोन लीजिए। सो देयर इज बोरोवर, देयर इज लेंडर, वेयर इज द सेल? सर, पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे दुनिया अलग है। सो लेट अस नो अबाउट इट। मैं आपको समझाता हूं। समझो, मैंने आपको 5 साल के लिए लोन दिया, फिर आपसे एक पेपर साइन करके लिया जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप मुझे 5 साल ईएमआई में दोगे एंड सच वुड बी एन ईएमआई। मेरे पास वो पेपर है। मैं क्या करता हूं, वो पेपर मैं अपने बेटे को दे देता हूं। और मेरा बेटा मेरे जैसा बुद्धिमान है। वो कहते हैं ना, संस्कृत में क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आई गेस आई एम रॉन्ग, बट इंटेलिजेंट है। सो उसने क्या किया, मैंने सिर्फ आपको नहीं दिया, आप जैसे मैंने 9-10 लोगों को दिया। तो मेरे पास क्या है, अभी 9-10 पेपर है और मैं अपने बेटे को देता गया। मेरे बेटे ने क्या किया, वो 10 कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक फाइल बनाया और इन्वेस्टर्स के पास लेके गया। और उसने कहा, देखो इन्वेस्टर्स, ये जो फाइल्स हैं और ये जो पेपर्स है, इनसे हमको फिक्स्ड रेगुलर इनकम मिलता है। आप ये क्या करो, एज एन इन्वेस्टर आप खरीद लो। ये लोन है, ईएमआई तो लोग देंगे और आपको वो रेगुलर पेमेंट्स चालू हो जाएगा। फॉर दैट पे मी दिस। उसने वो लोन उस इन्वेस्टर को बेच के वो मुझे पैसे लाके दे दिया। इन्वेस्टर कैसे कन्विंस हुए? सिंपल, उसने बोला, मेरे बेटे ने, उसका नाम एसपीवी है, तो एसपीवी ने उसको बोला कि देखो इन्वेस्टर, ये सारे लोन के अमाउंट है, लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी भरते हैं, और एक लोन डिफॉल्ट भी कर गया तो आपको बाकी 9 लोन का तो प्रोटेक्शन है ना, तो आपके टोटल रिटर्न में ज्यादा फर्क आएगा नहीं। तो इट इज ऑलमोस्ट अ सेफ इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स हाउ ही सोल्ड इट, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सन। अब मेरे पास टेक्निकली आया क्या, मैं एज अ बैंक जो मैंने आपको लोन दिया था वो मेरे को आ चुका है। आई हैव माई मनी बैक। जो मेरे को आपसे लेना था वाया इन्वेस्टर आ चुका है। अब आई कैन यूज द सेम मनी टू गिव समवन एल्स लोन। सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जो एसपीवी जो मैंने बेटे का नाम रखा ना, वो एक्चुअली होता है एक बैंक होता है, और वो एक अपना छोटा सा अलग कंपनी खोलता है जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। अब वो क्या कहता है, वो 2 कंपनी अलग अलग हो जाती है, रहते बाप बेटे ही हैं, बट वो हिसाब किताब अलग लिखने रखते हैं। तो अब मेरे बुक में इसका कोई दाग नहीं लगेगा। कल कोई डिफॉल्ट भी हो गया ना, मतलब कल को आपने पैसा नहीं भी दिया तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, इल्ले। मेरे बेटे का होगा, इल्ले। नुकसान किसका होगा? इन्वेस्टर का। एंड दिस इज हाउ कि बैंक सेफगार्ड देमसेल्फ, और वो अपना पैसा भी वापस ले लेते हैं टू गिव मोर लोन्स। इट वाज सिंपल, एंड दिस इज, आई विल टेल यू, दिस इज वन ऑफ द एडवांस कंसेप्ट जो FRM, CFA, CA में सिखाया जाता है। सो व्हाट आई डिड इज आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं ये एडवांस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझाऊंगा, और आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया एंड यू थॉट कि कुछ नया सीखा, तो प्लीज डू कमेंट। एक सेकेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। अब कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो वैसे ही बैंक्स को पता चल गया कि अपना रिस्क ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टर को, और उसी पैसे से और लोन देते जाओ। ठीक है, तो हुआ क्या कि लालच बुरी बला है, वो कहानी याद है, चक्की चक्की नमक निकाल। तो मैंने क्या बोलने लगा, बेटे बेटे लोन बेच। तो एक समय ऐसा था
2008 में इसी लालच की वजह से ना बहुत बड़ा कोलैप्स हो गया, बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, जिसको आज हम अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इट इज अ वेरी गुड केस स्टडी। आप कमेंट करो, मैं उस पर एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। सो हुआ क्या कि वो जो चेन है कि मैंने एक लोन कितने लोगों को बेचा, कि मैंने अपने बच्चे को बोला, बच्चे ने फाइल किया, इन्वेस्टर ने भी वैसे फाइल किया, और उस आगे 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 आगे, तो ये बहुत बड़ा चेन बना। हुआ क्या, अगर चेन में आपने डिफॉल्ट किया ना, तो कितने लोग का नुकसान हो रहा है मालूम है? 30 लोग का। ऐसा 2008 में सिनेरियो बन गया कि एक डिफॉल्ट 30 लोगों को इफेक्ट करेगा। वैसे बहुत लोगों ने डिफॉल्ट किया और पूरे सिस्टम को उसने इफेक्ट किया। A very practical case study, but still a very brilliant idea by banks. अब बैंक्स को कुछ रेगुलेशन आ गए हैं कि बैंक्स को बोला कि भाई देखो ये कर सकते हो, लीगल है, लेकिन आप क्या करो ना, पूरा लोन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप 5% तो अपने पास रखो। योर स्किन शुड बी इन द गेम, सो दैट आपका वो डिफॉल्ट हो ना तो आपकी भी चमड़ी जले। दिस इज हाउ नाउ बैंक्स ऑल्सो आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। और रेगुलेटर मतलब जो ऊपर लेवल पे जो है, SBI, RBI, सॉरी सेबी, RBI, ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब इस आदमी का भी इसका स्किन गेम में है, तो ये अननेसेसरी रिस्क नहीं लेगा। दिस इज सुमित विश्वकर्मा signing out, and please subscribe for such advanced concept delivered to you in a very simple examples and terms. Bye.